Shri Vikramjit Singh Sahni. Chairman sir, at the outset, I congratulate the Honorable Minister Shri Manohar Lal Khattar ji to take over as the Minister of Housing and Urban Affairs. Sir, people of this country have great expectations from you, and I have no doubt that you will deliver beyond their expectations, being risen from grassroots worker and having spearheaded as a head of state. We are witnessing rapid urbanization with the massive increase in urban mobility in India. Finance Minister have announced PM Awas Yojana 2 in the budget, under which 1 crore houses will be constructed with an investment of rupees 10 lakh crores. The slum households are projected to go up to 18 million and 2 million non-slum urban poor households. Total housing shortage envisaged is 20 million. आदरणीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि पंजाब is among the unique states where urban poverty is higher than the rural poverty, as informal sector is rapidly expanding as a source of employment in cities like Ludhiana, Jalandhar, Amritsar, Firozpur, which are witnessing rapid increase in informal settlement. इसलिए इन शहरों में बसे लाखों वर्कर्स जो रोज़गार के लिए शहर में आए हैं, उनके रहने के लिए मकानों की व्यवस्था करनी होगी। चेयरमैन सर, देश की राजधानी दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली को 2022 तक 48 लाख घरों की आवश्यकता थी, लेकिन आज 2 साल बाद भी हम लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि दिल्ली की जो भारत की राजधानी है, इसकी 32% जनसंख्या एक कमरे के मकान में रहती है, जिसमें 700 झुग्गियाँ, 1800 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ वगैरह हैं। तो मैं कहूँगा, दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ घर किसे कहते हैं और क्या चीज़ है बेघर होना। दिल्ली में 2 लाख से भी अधिक आदरणीय मंत्री जी लोग बेघर हैं, और हमारे पास सिर्फ 200 रैन बसेरे हैं जहाँ केवल 17,000 लोग ही रह सकते हैं। बाकी 1 लाख से ऊपर लोग भीषण गर्मी और कड़कती सर्दी से खुले आसमान के नीचे बसर करते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि वॉर फुटिंग पर, क्योंकि जो लैंड है वो सेंटर सब्जेक्ट है, शेल्टर होम बनाने के लिए जगह दी जाए। मैं वो बात जो हमारे कोलीग्स ने, ऑनरेबल एमपीज़ ने, वाटर लॉगिंग इन दिल्ली, 302 हॉट स्पॉट्स, न्यू अंडरग्राउंड passes being flooded with the water which speaks high volumes. I don't want to repeat, but I flag. और दिल्ली को हमें, क्योंकि हमारा मुकुट है, हमारी राजधानी है, इसे हमें मिलजुल के सजने और संवरने का हमें प्रयास करना चाहिए। माइग्रेशन की जहाँ तक बात है, 60 करोड़ इंडियंस almost migrate within the country annually in the order to release pressure on the existing mega cities. I think we will have to create more amenities in second and third tier cities of the country. गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया, पहले जैसे स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही थी कि 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाए जाएंगे, पर जैसे यहाँ सदन में चर्चा हुई, पिछले 10 सालों में जो प्रोग्रेस इज़ वेरी मिनिस्क्यूल। अब सुनने को मिल रहा है शायद प्रोजेक्ट, वो स्कीम बंद की जा रही है, पर 32 स्मार्ट सिटीज़ have completed the projects, but remaining 68 smart cities ने अपने टारगेट अचीव नहीं किए। I request the Ministry of Housing and Urban Development कि उसको रिगोरसली परसू करके कि जो 100 स्मार्ट सिटीज़ अनाउंस किए गए, कम से कम उनको हम पूरा करें। और अभी मैं पढ़ रहा था कि इस साल स्मार्ट सिटीज़ का बजट जो 8,000 करोड़ था, वो भी 70% काट के 2700 करोड़ रखा है। तो ये एक चिंताजनक विषय है। मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर इस पे ध्यान देंगे और सप्लीमेंट्री ग्रांट में ये पूरी की जाएगी। पंजाब की बात करें, जहां से मैं आता हूं, 72 वर्क ऑर्डर्स, 5 प्रोजेक्ट ही हुए, और ये स्मार्ट सिटी मिशन विच रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। एंड मैं मंत्री महोदय से बात करूँ, रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा कि वो खुद अमृतसर, जलंधर, लुधियाना जाके देखें, क्योंकि ये भी 100 शहरों में ये भी शामिल थे। वहाँ कुछ स्मार्ट सिटी का कुछ लगता है कि वे स्मार्ट सिटी दूर दूर तक नहीं है। अब मेट्रो की बात करें तो 27 शहरों में मेट्रो मैप है और 830 किलोमीटर ऑपरेशनल भी हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली ए बिग सिटी लाइक चंडीगढ़
विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद मोहाली एंड पंचकुला, और बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है, इंडस्ट्रियल सिटी कैपिटल भी है, वहाँ भी नहीं है मेट्रो का प्रोजेक्ट। लुधियाना जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो मैं मंत्री महोदय से, इस मिनिस्ट्री से थ्रू चेयर आग्रह करूँगा कि टू कंसिडर एंड प्रोवाइड budgetary provision and support for metro connectivity in Chandigarh and Ludhiana on property। जो हेरिटेज सिटी की प्रपोजल है हृदय की, उसमें अमृतसर जो हेरिटेज सिटी है, जहां हमारे दरबार साहब श्री अमृतसर साहब है, जहां लाखों लोग नतमस्तक होते हैं, लाखों श्रद्धालु वहां नतमस्तक होते हैं, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपको अकाल पुरख वाहेगुरु संगत की भरपूर ब्लेसिंग मिलेंगी, क्योंकि दरबार साहब जब आप जाते हैं, खट्टर साहब भी गए होंगे कई बार, वहाँ बहुत कंजेशन है, जो गलियारा फ्री किया गया है, अप्रोच इज़ वेरी कंजेस्टेड। तो वहाँ पीछे कई 10-12 साल से प्लान बन रहे हैं अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग के, इसको इस साल ज़रूर करना चाहिए। मैं मंत्री साहब और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठे हैं, ये कंप्लीट मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये दरबार साहब अमृतसर जहाँ सारी दुनिया आती है नतमस्तक होने, ईश्वर का स्थान है, वहाँ मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग और उसकी मल्टी लेवल जो टनल है वो बननी चाहिए। अब स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो फिजिकल फाइनेंशियल कोई ऐसे टारगेट्स नहीं हैं, और जो अदर मिशंस ऑफ मिनिस्ट्री जैसे हैं जो मैंने सारे बोले, अमृत, स्मार्ट सिटी, और वो उनमें कोई टारगेट्स हैं जैसे PM आवास योजना, तो स्वच्छ भारत अभियान के भी कोई डिलीवरेबल्स होने चाहिए। ये मैंने पढ़ा आज 5 साल की स्कीम है, डिलीवरेबल कोई नहीं आप ड्रॉ करें। तो ऐसे ही पंजाब की बात करें कि अमृतसर, लुधियाना, जलंधर जैसे शहर, इतने बड़े मेट्रो सिटी, आप जाके वहाँ देखिए कि स्वच्छता कहीं है वहाँ पे। तो ये स्वच्छ भारत अभियान अगर इन बड़े शहरों में, इन जैसे बड़े शहरों में हम टारगेट से, डिलीवरेबल से लागू नहीं करेंगे तो इस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद लॉन्च की, मैं भी उसका ब्रांड एम्बेसडर, उसका पार्ट रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब डाइल्यूट हो रही है। और अंत में चेयर, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करता हूँ कि इस सदन में सबको पता है 1984 में दिल्ली में हुए निर्दोष सिखों के नरसंहार के बारे में जो इतना जुल्म हुआ, मैं पहले इस पवित्र सदन में उस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और कहना चाहता हूं कोई भी मुआवजा या घर या फ्लैट उनके घाव को पूरा नहीं कर सकता। अब दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट था 1985 में, उन्होंने ये सिख नरसंहार पीड़ितों को फ्लैट कर दिए, उसमें 27,000 रुपये की किश्त हुई, उसके बाद 3,000 रुपये, 27,000 रुपये मूल्य था, 3,000 रुपये इनने दिए, बाकी किश्तों पे सब ब्याज दर ब्याज, वो क्या चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ते थे, वो लगा दिया। अब ये बेचारे वो वहाँ तिलक विहार में और मंगोलपुरी यहाँ बैठे हैं। अब इसमें मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मंत्री जी से थ्रू चेयर और मिनिस्ट्री से कि इनका ये कर्जा माफ़ करके दिल्ली सरकार को, या जो भी, क्योंकि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड अब सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली गवर्नमेंट है, और दिल्ली आपको पता है पूरी स्टेटहुड नहीं है, तो मिलजुल के ही काम हो सकता है। तो इन बेचारों को इसके बीच में उलझाए ना, ये जो अब तीसरी जनरेशन 84 रॉयट विक्टिम की है, आज तक ये फ्लैट इनके नाम नहीं हुए। मैं 1 नवंबर को गया था तिलक विहार में, मेरे को रोना आ गया, हमारे परिवार के भी 5 सदस्य शहीद हो गए। तो इन पे इनको रजिस्ट्री करा के साहब इनके मकान दे के इनका ये इंटरेस्ट वेवर कर दिया जाए, और ये मैं इसमें सूटेबली बजटरी प्रोविज़न की आपसे जो है कार्य करता हूँ। इतने शब्द कहता हुआ जय हिंद। थैंक यू। श्री मुजीबुल्लाह खान। थैंक यू वाइस चेयरमैन।